नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। क्या आपको भी ये जानने में इंटरेस्ट है कि बिल गेट्स की कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जो उनको इतना अमीर आदमी बनाया? इसी तरह धीरू भाई अंबानी की पत्रिका में ऐसे कौन से ग्रह थे जो उनको एशिया का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति और बेशुमार दौलत दिया? तो कुछ ऐसे ही चार्ट मैंने लिए हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और उनके कुंडली के माध्यम से, एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से मैं बताऊंगा कि शनि की ये स्थिति किस तरह से जातक को मिलेनियर और बिलियनियर बनाती है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो लीजिए, ये प्रस्तुत है सर्वप्रथम सबसे पहले बिल गेट्स की पत्रिका। सर्वप्रथम हम एक कुंडली लेते हैं बिल गेट्स की कुंडली। ठीक है, ये कुंडली को देखिए। ये कुंडली 28 अक्टूबर 1955 का इनका जन्म है, सुबह के 8:55 का जन्म है, वॉशिंगटन का जन्म। ठीक है, ये पत्रिका जो है वो वृश्चिक लगन की है। शनि के फॉर्मूला पे आते हैं कि शनि किस स्थान में रहेंगे और किस भाव से संबंध बनाएंगे और कौन सी दृष्टि उनकी किस भाव पे जाएगी तो अपार संपदा और अपूर्व संपदा के ये मालिक बनाएंगे। देखिए, जब भी किसी पत्रिका को देखिए तो उसमें जब आर्थिक स्तर देखना हो, आर्थिक स्तर के लिए आपको सबसे पहले शनि और शुक्र पे ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, इस पत्रिका में देखिए शनि एग्जॉल्टेड होकर 12th हाउस में बैठे हैं, 12th के लॉर्ड शुक्र के साथ बैठे हैं, साथ ही साथ शुक्र धन का कारक भी है, 10वें सूर्य के साथ बैठे हैं, तो ये एडिशनल बेनिफिट हो गया। पर यहाँ पर अगर इंडिविजुअल सैटर्न भी होता तो जातक के पास जिस लेवल में जातक जन्म लिया उससे कहीं आगे जाकर के परफॉर्मेंस कर पाता, है आर्थिक उन्नति कर पाता। पर इनका तो कहना है क्या, सैटर्न की दृष्टि कहां पड़ रही है तो धन का भाव कौन कौन सा है, पहले ये देखिए, विचार कीजिए। लगन का धन यानी आपका धन ये है द्वितीय भाव, जिसको हाउस ऑफ लिक्विडिटी कहते हैं, और साथ ही साथ जनता का धन का भाव आपके पंचम भाव है। उसी तरह व्यापार के धन का भाव आपका अष्टम भाव है। उसी तरह आपके कर्म का धन भाव एकादश भाव है। ठीक है, और लाभ का एकादश का धन कौन है तो द्वादश भाव है। तो इन्हीं भाव में शनि जब रहेंगे तो ये बिलियनियर और मिलेनियर बना पाएंगे। ठीक है, मतलब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, लाभ भाव और द्वादश भाव में अगर शनि है, विराजमान है, तो ये आपको अच्छा खासा इनकम लाइफ में करा सकते हैं। ठीक है, देखिए इनके कुंडली में क्या हुआ, सैटर्न द्वादश भाव में बैठ करके सबसे पहले इनकी तीसरी दृष्टि लिक्विडिटी के हाउस पे पड़ी। सातवां दृष्टि हम इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि सातवां तो प्रत्येक ग्रह देखते हैं, नवग्रह व्यवस्था में सारे ग्रहों को सातवां दृष्टि प्रदान है। विशेष दृष्टि जिस ग्रह की होती है उस पर ज्यादा कंसीडर करना चाहिए। तो विशेष दृष्टि सैटर्न की तीसरी है और दसम है। तो देखिए, दसम दृष्टि से ये भाग्य भाव को देख रहे हैं, कर्क राशि को, और चंद्रमा कहाँ बैठा है तो जनता के धन के भाव पे। ठीक है, तो कर्म, शनि से जुड़ा हुआ कर्म क्या होगा, यानी शनि से 10वां भाव मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव हो जाता है। तो ये जब भाग्य भाव पर दृष्टि डाले और भाग्य जा करके पूर्व पुण्य के भाव में अपने मित्र की राशि बृहस्पति की राशि में बैठेंगे, जो वृश्चिक लगन का प्राण है चंद्रमा, तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितना संपदा और कितना अपार दौलत मां लक्ष्मी ने प्रदान किया। इसी तरह एक और पत्रिका लेते हैं, धीरू भाई अंबानी की पत्रिका लेते हैं। अब ये पत्रिका को देखिए, धनु लगन और धनु राशि की ये पत्रिका है। लग्न में ही सूर्य भाग्येश होके सुशोभित है। जैसा कि मैंने बताया था कि शनि सेकंड हाउस में होना चाहिए, 5th हाउस में होना चाहिए, 8th हाउस में होना चाहिए, 11th हाउस में होना चाहिए, 12th हाउस में होना चाहिए। सैटर्न यहाँ पे सेकंड हाउस में है और इसकी 10वीं दृष्टि लाभ भाव पे तुला राशि पे पड़ रही है। ठीक है, और इसके जो स्वामी हैं सैटर्न से भी एकादश होकर बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैटर्न ने भी राजयोग क्रिएट किया और शनि ने इनको अपूर्व संपदा का मालिक बनाया। ठीक है,
अब इसी तरह बात करते हैं, कुछ और चार्ट ले लेते हैं। लक्ष्मी मित्तल जी का चार्ट ले लेते हैं। ये चार्ट देखिए, ये कर्क लगन की पत्रिका है, लक्ष्मी मित्तल की पत्रिका है, और लग्नेश चंद्रमा तृतीयेश और द्वादशेश बुध के साथ दसम भाव में मंगल की राशि में सुशोभित है। सैटर्न पे आते हैं। सैटर्न इनका सेकंड हाउस में फिफ्थ के लॉर्ड, मतलब जनता के धन के भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं। ठीक है, तो जब कभी सैटर्न का संबंध फिफ्थ हाउस से होगा या नाइन्थ हाउस से होगा, 11th हाउस से होगा, तो संपदा तो आएगी। अब शनि यहाँ भी दसम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य भी धनेश है जो लाभ भाव में बैठे हैं, तो ये फैक्टर तो अलग काम कर रहा है, ये फैक्टर सैटर्न का अलग काम कर रहा है। ठीक है, शुक्र और राहु का कंजंक्शन ये भी आपूर्ति संपदा का मालिक बनाता है, तो ये फैक्टर अलग काम कर रहा है। तो इस तरह से आप कुंडली में लगा सकते हैं कि सैटर्न की 10वीं दृष्टि किस भाव पे पड़ रही है और सैटर्न कहाँ बैठे हैं, जो जो भाव में मैंने बताया। मुकेश अंबानी का चार्ट लेते हैं, ये मुकेश अंबानी जी की चार्ट है। देखिए ये लग्न में राहु आया। देखिए मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया, आपने बिल गेट्स की पत्रिका में भी देखी होगी, लग्न का राहु आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएगा, पर हाँ हेल्थ इश्यूज देगा, साथ ही साथ 17 का एक्सिस है तो यहाँ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देगा। ठीक है, अब सैटर्न यहाँ भी देखिए सेकंड हाउस में बैठा है, अगेन फिर 11th हाउस से संबंध बनाया। 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 11th हाउस में। ठीक है, तो देखिए आपको बताने की क्या आवश्यकता, आप खुद समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे लाभेश सूर्य ने सैटर्न को रेट्रो किया हुआ है, लाभ भाव के स्वामी सूर्य ने शनि को रेट्रो किया है, तो यहाँ पे रेट्रो का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि लाभेश ने किया है, लेकिन अष्टमेश यहाँ पे करता है इसी कुंडली में, तो थोड़ा इम्पैक्ट अलग होता है। ठीक है, अब आइए एक चार्ट और लेते हैं, हर्षद मेहता जी का चार्ट ले लेते हैं। ये तो बहुत निम्न फैमिली से आते हैं और बहुत उतने ज्यादा फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया नहीं रहा है इनका, लेकिन फिर भी ये संपत्ति तो कमाए। ठीक है, हर्षद मेहता के बारे में कौन नहीं जानता। अब देखिए ये कन्या लगन की पत्रिका है, लग्ने सप्तमेश के साथ जाकर के केतु के साथ, अष्टमेश के साथ राहु केतु एक्सिस में बैठे हैं। ठीक है, लाभ भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं। अगेन देखिए सैटर्न आ गया सेकंड हाउस, इन्होंने संबंध बनाया, 10th हाउस पे यहाँ पे प्रभाव डाला, और क्योंकि लाभ भाव है ये, इसलिए जातक निरंतर गेन किया। ठीक है, एकादश भाव क्या है, गेन का है, द हाउस ऑफ गेन, फुलफिल ऑफ द डिजायर, आपकी लाइफ की यहीं से पूर्ण होगी। ठीक, तो इस तरह से आप कुंडली में लगाएं। मैंने 5 कुंडलियां आपको प्रस्तुत किया, पांचों कुंडली में सैटर्न को संबंध से बताया और पांचों लोग बिलियनियर हैं। ठीक है, और भी कुछ सैटर्न ऑफ चार्ट हैं, पर यहाँ से आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि शनि ने 10वें भाव से किस तरह से प्रभाव बनाया। तो जब कभी भी किसी पत्रिका का अवलोकन करें और शनि आपके द्वितीय भाव में मिले, पंचम भाव में मिले, अष्टम भाव में मिले, लाभ भाव में मिले, द्वादश भाव में मिले, तो थोड़ा सा और सर्टेन ऑफ चांसेस लगा के आप देखें, कुंडली की और स्थितियों को देख करके आप जरूर फलादेश कर सकते हैं कि जातक अपने जीवन में कितना धनार्जन करेगा। जो ज्योतिष के इन्हीं सब सूत्रों को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर होता रहूंगा। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ज्योतिष के नए नए अपडेट्स में आपके साथ साझा